तेज नजरें, सच्ची खबरें। मनदीप जी, क्या मामला है कि आपके भाई और बहन का जो झगड़ा है, जो कि पहले भी आपकी सिस्टर ने कंप्लेंट करी थी और जो कंप्लेंट उन्होंने करी थी वो सही साबित नहीं हुई है। अब मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है शायद। आज कुछ नई वारदात हुई है जैसे पता चले, वो आज क्या हुआ जरा बताएं प्लीज़। सर, मैं आपको एक छोटा सा बैकग्राउंड बता देता हूँ बिल्कुल शॉर्ट में। हमारा बहुत अच्छा काम चल रहा था। विम्मी 2013 से ये काम कर रही है, ना कि 2006 से, और 6-7 साल उसने कहीं पे जीपीओ के सामने एक वहाँ पे काम किया है, और 2013 से 2017 तक उसने काम किया। फिर मुझे बुलाया है कि भैया आप आ जाओ। मैं बहुत टॉप लेवल पे कॉरपोरेट्स में जॉब करता था और करीबन 18 से 20 लाख का पैकेज प्लस कार एवरीथिंग। तो ये लोग मेरे घर आ जाते थे कंसिस्टेंटली अपने हस्बैंड के साथ कि आप जॉब छोड़ दो, हमें ज़रूरत है। तो अनफॉर्चुनेटली सर 2015 9 दिसंबर को उसकी मदर इन लॉ की डेथ हुई, जिसके बाद उनके चक्कर बहुत ज़्यादा हो गए। तो अल्टीमेटली मुझे 1.5 साल लग गया कि एक बहन जो बार बार रो रही है, जीजा घर आ रहा है कि भैया हमें आपकी ज़रूरत है, हम काम नहीं बढ़ा पाए इतने सालों में। तो फिर मैंने 1.5 साल बाद ये डिसीजन ले पाया, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट डिसीजन था। मेरा 22-23 साल का एक्सपीरियंस है। आपका कहना मतलब कि उन्होंने आपको इमोशनली ब्लैकमेल करके अपने साथ मिला लिया? नहीं, ब्लैकमेल नहीं कह सकते सर, उनको ज़रूरत थी, क्योंकि वो देख रहे थे कि मैंने 2700 रुपये से जॉब शुरू की थी एंड पैकेज ऑफ अराउंड 20 लाख रुपीज़। और वो मेरा कैलिबर जानते थे बिकॉज मैं 12 से 14 डीलरशिप्स हैंडल करता था ऑटोमोबाइल की। तो उसको लगा कि भैया आप दूसरों के लिए बार बार काम करते हो, तो क्यों ना हम दोनों मिल के करें। यानी उन्होंने अपने काम को और बढ़ाने के लिए, अपने फायदे को और डबल करने के लिए आपकी मदद मांगी। तो इसके साथ जब उन्होंने आपकी मदद मांगी तो चोपड़ा जी आपको ये भी आश्वासन दिया कि देखिए भैया आप इतना पैसा वहाँ कमा रहे हैं, उससे ज़्यादा पैसा अगर आप मेरे साथ काम करेंगे तो कमा पाएंगे, ये भी आश्वासन आपको दिया होगा? सर ऐसा होता है कि ये बिज़नेस बहुत लो लेवल पे था। वो एक कमरे में अब हाउसिंग बोर्ड में सेक्टर 9 में करती थी, और मुझे पता था कि मैं जो स्टेप ले रहा हूँ इनिशियल स्टेज 1-2 साल स्ट्रगलिंग स्टेज है, बिकॉज मुझे इस कंपनी को एस्टेब्लिश करना है। तो मैंने 2 साल एस्टेब्लिश करने में लगाए। हमने 15 बच्चों से शुरू किया और 250 बच्चे तक मैंने पहुंचा दिए, क्योंकि विम्मी ऑफिस में बैठती थी, कभी 11 बजे आती थी, कभी नहीं भी आती थी। तो उसको यही था कि भैया जब होंगे कोई अपना घर वाला है। तो मुझे भी ये था कि मेरे बस पे अगर बहन को ज़रूरत है, बिकॉज उसको अपने फादर इन लॉ को भी देखना है, उसको अपने बेटे को भी देखना है, और उसको अपने हस्बैंड को भी देखना है। तो ये वो चीज़ इंजॉय कर रही थी। लेकिन चलो हमने मेहनत की, और मैं पूरा मार्केट गांव-गांव गली-गली अपने मार्केटिंग एक्सपीरियंस से मैंने MBA किया है HR में और भी मार्केटिंग में भी। तो मैं उस एक्सपीरियंस को पूरा लेके आया और इस बिज़नेस को हमने 15 बच्चों से करीबन 350 पे पहुंचा दिया। और 5 स्टाफ मेंबर थे जब मैंने ज्वाइन किया 2017 में, और मैंने उसको बड़ा मोटिवेट किया कि हम वो हाउसिंग बोर्ड में कामयाब नहीं होंगे। तो फिर हमने मार्च में ये जगह ली और हमने मेहनत की। 5 स्टाफ मेंबर से हम लोग करीबन 40 स्टाफ मेंबर्स तक दिसंबर में जब डिस्प्यूट हुआ तब थे। तो मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे आपने बताया कि 5 लोग थे या 15 लोग थे, उसके बाद 300 बच्चों को आपने यहाँ से भेजा जब आप सिस्टर के साथ काम करने लगे। जी। तो जो उन 300 बच्चों से आपको प्रॉफिट हुआ, तो उस प्रॉफिट का पूरा हिस्सा आपकी सिस्टर ने आपको दिया? सर ऐसा था कि ये सारा अकाउंट मैनेजमेंट ना विम्मी के हाथ में था, राइट। और ये डिस्प्यूट क्यों शुरू किया, क्योंकि विम्मी ने, उसके हस्बैंड ने डिप्लोमेटिकली देख लिया कि जब काम चल गया तो पिछले 1 साल से उसने उसको बुलाना शुरू कर दिया। अब ये एक ताला है, मैं बोलूँ कि ये बंद है, ठीक है, वो बोल रही है खुला है। सपोज जैसे एक गिलास है, मैं बोलता था विम्मी आधा गिलास भरा है, तो वो कहती थी नहीं, मेरे हस्बैंड ने बोला ये आधा गिलास खाली है तो ये खाली है। तो उसने हस्बैंड को बीच में डालना शुरू कर दिया। एट द एंड ऑफ द डे जो कमिटमेंट मुझे किया कि 50-50% का है, वो स्लोली 65% 70% तक ले आई। और
घर में बड़ी बारी इस चीज़ को लेके बात हुई, मुझे ह्यूमिलेट करते थे उसके हस्बैंड, ड्रिंक करके बहुत ज़्यादा मुझे परेशान भी करते थे। कई बारी ऑफिस में भी उसने टेबल उठा लिया, एक बारी स्टाफ के सामने मारने के लिए, एक बारी उसने होटल में बदतमीज़ी की, एक दो बारी मेरे रिलेटिव्स आए हुए तो घर में आके बहुत मतलब मुझे कहना नहीं चाहिए माँ बहन की उसने गालियाँ दी। एंड यू नो ही जस्ट गॉट मैड। जब भी मैं उसको कोई बोलता था कि भैया ऐसे कर लो, नहीं नहीं तू मुझे सिखाने वाला कौन होता है। और आप उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड चेक करिए, उसने 10 साल में क्या किया है क्या नहीं, तो आपको सारा पता लग जाएगा। और जब ये कहने लगी भैया 70 हमारा 30 तुम्हारा डिप्लोमेटिकली, तो ये सारा डिस्प्यूट शुरू हुआ। और ये जो वायलेंस की बात है, वायलेंस उन्होंने 26 जनवरी को यहाँ पे टेबल उठाया। फॉर्चुनेटली मेरे फादर साहब और मेरे वाइफ और रिलेटिव्स यहाँ पे बैठे हुए थे, उनके सामने मैं बड़ी मुश्किल से बचा, मेरे चश्मे तोड़ दिए। एक दिन होटल में भी उसने गिलास तोड़ दिया, घर में आके मुझे जान से मारने की धमकी देने लगा। और एक दिन मैंने ऑलरेडी ये एप्लीकेशन पुलिस डिपार्टमेंट में दिया था कि विम्मी ने यहाँ पे आके मुझे धमकाई, ऐसे ऐसे टेबल मार के उसने मुझे धमकाया और बहुत कुछ किया। मैं टॉलरेट करता गया, लेकिन अब नहीं, आपने जो एप्लीकेशन में बताया पुलिस को दी कि आपकी सिस्टर ने आके ऐसे बदतमीजी की, तो उस बारे में पुलिस ने कोई कार्रवाई की? सर उस टाइम नेगोशिएशन का था कि चलो नेगोशिएट हो जाएगा, आपस में ये हो जाएगा। फिर मेरे को जान का खतरा हुआ तो मैंने भी कोर्ट में बोला कि मुझे जान का खतरा है। तो इन्होंने क्या किया, कोविड में मेरे ऊपर 4 स्टे का दावा डाल दिया। आपको पता है कोविड में जो भी डिसीजन होता है वो बड़ी जल्दी होना था। तो विद इन 20 डेज़ मतलब कोर्ट ने जजमेंट किया। जो भी इन्होंने 4 चीज़ों का स्टे मेरे ऊपर डाला था वो कोर्ट ने सब कुछ डिसअलाउ कर दिया। ये 16 मई को इन्होंने मेरे ऊपर केस किया और 6 तारीख को जजमेंट आ गया। उसके बाद शायद इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इन्होंने 12 तारीख को पता नहीं फोर्स डॉक्यूमेंट क्या दिया क्या नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट को उन्होंने मेरे ऊपर FIR करा दी। जब मुझे पता संदीप जी आपके ऊपर पुलिस ने FIR दर्ज कर दी, तो उसमें पुलिस ने जांच नहीं की, बिना जांच के FIR दर्ज? नहीं सर, मेरे से कोई भी ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं की गई जो कि एक्चुअली होनी चाहिए था। लेकिन कहा जाए कि पुलिस उनके आपके सिलसिले दबाव में थी या उनसे मिली भगत थी? सर देखिए, जब एक औरत जाके आंसू बचाएगी, रोएगी मैं तो मर गई, ये हो गया वो हो गया, तो कोई भी एक आम इंसान सिंपैथी होएगा। लेकिन कोर्ट में आंसू ही नहीं चलते, कोर्ट में धर्म नहीं चलता, कोर्ट में स्त्री पुरुष नहीं चलता। लेकिन सर मुझे बहुत खुशी है एंड आई एम ग्रेटफुल टू हरियाणा पुलिस जिन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मानी। मैंने कहा सर आपने FIR तो किया है, लेकिन मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए। और फिर मैंने उनको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस किए, तो पुलिस वाले भी हैरान रह गए। यानी आपके कहने मतलब पुलिस को आपकी सिस्टम में गुमराह करने की हाँ कोशिश जी सर, उसने लेकिन पुलिस गुमराह नहीं, नहीं सर, उसने झूठे अपॉइंटमेंट लेटर बना दिया कि 50,000 में नौकरी करता था। ठीक है, अब झूठा अपॉइंटमेंट लेटर, वो भी इनकम्प्लीट, ना कभी किसी के साइन। ये एक डायरेक्टर को थोड़ा ना, आप भी डायरेक्टर मैं भी डायरेक्टर, दोनों ही इकट्ठे हम लोग बिजनेस चला रहे हैं, तो आप कैसे एक भाई को 50,000 रुपये में आपको लगता है कि कोई MBA इन HR, मार्केटिंग, PG इन पर्सनल मैनेजमेंट, PG इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस और भी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस के बाद एक आदमी 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह छोड़ के 50,000 रुपये में नौकरी करने आएगा, वो भी बहन के पास? मतलब इज इट प्रैक्टिकली, मतलब मेरा माइंडसेट आई थिंक उतना था। जी चलिए, आप सच्चे थे, पुलिस ने सही जांच की, उसमें मुकदमा कैंसिल हो गया। सबसे बड़ी बात, झूठे अथॉरिटी लेटर बना दिए कि हमने मकान मालिक को अथॉरिटी लेटर दिया है कि ये मेरे बेहाफ पे साइन करेंगे। तो सारी चीजें झूठी साबित हो गई। जी। तो वो मुकदमा जब कैंसिल पुलिस ने किया, हाँ मुझे खुशी है कि सर मेरी FIR कैंसिल हो गई है। आपने उस FIR कैंसिल होने के बाद कोई मानहानि का दावा या मतलब सर अभी नहीं सर, मैं फिर भी सोचता था छोटी बहन है, चलो शायद संभल जाएगी, छोटी बहन है चलो शायद संभल जाएगी। लेकिन वो मेंटली इतना ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी है, बार बार हारने के बाद बार बार इन्होंने हमारे मकान मालिक पे इतना जोर लगाया, इतने अननेसेसरी प्रेशर्स कि आप मुकर जाओ कि आपने ये बिल्डिंग फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर संदीप सिंह चोपड़ा जी को दिया है। उन्होंने बिल्कुल बयान दिए हैं, उन्होंने सब कुछ जस्टिफाइड कहा है। तो अब जब मैं अपना काम शुरू किया मैंने, तो ये पहले भी जैसे मैंने आपको बताया
वायलेंस करते हैं। 14 जुलाई को भी इन्होंने कुछ प्रेस वालों को बुला लिया जो कि वन साइडेड बात करने लगे, और उस टाइम चलो मैंने, क्योंकि मुझे जान का खतरा है इनसे और ये बार बार धमका रहे थे, तो मैंने वो बंद कर दिया। तब तक FIR कैंसिल नहीं हुई थी। माफ करना, प्रेस तो निष्पक्ष होती है, आपने आपके दिमाग में ये बात कैसा है? प्रेस वन साइडेड सर ये आपका वर्जन नहीं लिया प्रेस? नहीं सर नहीं, वो तो धड़ल्ले से आके वन साइडेड ट्रैक पे चल रहे थे। चलो मे बी अब उनको भी समझ आ गई है शायद कि संदीप जी बिल्कुल सच्चे हैं, और जो FIR कैंसिल हुई है कि ये बिल्कुल किसी बुनियाद, और सर मैं शुक्रगुजार हूँ 2 बड़े सीनियर DSP लेवल के बहुत सीनियर अफसरों ने तहकीकात तह तक जाके एक एक चीज़ का मुआयना करके, एक एक चीज़ की जांच परख करके एक FIR का कैंसिल होना, एक निर्दोष इस सिस्टम में सर हरियाणा पुलिस जस्टिस तो करती है, ऐसी बात नहीं है सर, मैंने ये देखा है। संदीप जी वो तो और बीती बात हो गई। अब आज आपके साथ क्या हुआ और आज पुलिस ने क्या किया? सर अब क्या है कि एक जो मैंने अपना जान हानि का दावा डाला हुआ है उसकी डेट 14 अक्टूबर को है, ठीक है। और इन्होंने, सबसे बड़ी बात है, जब इन्होंने FIR दर्ज की ना तो इन्होंने ये बताया कि मेरी स्टे कैंसिल हो गई है पुलिस को, वो दावे को दिखाया ही नहीं ऑर्डर्स, ना ही इन्होंने ये बताया कि भैया ने भी कोई जान मानी अपनी सुरक्षा के लिए हमारे पे केस किया हुआ है। इन्होंने अदालती कार्रवाई को पुलिस से हाँ जी सर, इन्होंने बिल्कुल बताया ही नहीं, बिल्कुल भी। और सर मुझे दुख है कि ये कहना नहीं चाहिए, एक बेटी ने आके जो माँ बाप के साथ किया, उनको गालियाँ दी, माँ बाप को धमकियाँ दी, माँ को कि तुझे चक्की भिसवाऊंगी, पिताजी को धमकी दी कि तेरे को जेल के पीछे। हमारे घर में ग्रंथ साहब रखे हैं, ग्रंथ साहब पे ऐसे हाथ मार मार के कि तुम याद करोगे, मैं तुम्हें बताऊंगी कि क्या होती है। ये मेरे माँ बाप से पूछ लीजिएगा, मैं आपसे विनती करता हूँ कि कभी और लोगों को भी लेके आइए। वो मतलब क्या उनके आंसू हैं, वो एक बेटी कभी भी इस क्या कहते हैं जन्म में कभी नहीं कर सकती जो कि चलो उसने किया। और सर सबसे बड़ी बात है कि FIR कैंसिल होने के बाद मुझे भी बड़ा शक था कि इनकी दिमागी हालत में कुछ परेशानी है, तो मैंने उनको एप्लीकेशन परसों भी दिया था कि इन्होंने 14 तारीख को भी मेरे आके यहाँ पे फोर्सलेबली दंगा किया। अभी 7 तारीख को मैंने ऑफिस खोला, इन्होंने फिर आके ज़बरदस्ती, उसके हस्बैंड ने आके मुझे गालियाँ निकाली, मैं ये कर दूँगा। उस टाइम भी मैंने नीचे ताला लगा के मैं बड़ी मुश्किल से बचा। बट आज तो इन्होंने हद कर दी, अपने करीबन कुछ बदमाश बहुत सारे बुला के, और आपको वीडियोस देखिए, मैंने ऑलरेडी अभी आपको फोटोग्राफ्स दिखाई भी हैं। और विम्मी सानी और अमनदीप सानी मेरे गेट पे आके चौड़े होने लग गए, और मैं और मेरी फैमिली अच्छा हो गया कि अंदर थी। और इन्होंने एक काम और की, जो मैंने ताला लगाया था इसके ऊपर इन्होंने चेन का ताला लगा के बोल दिया हम तो तुम्हें देख लेंगे, हम तो तुम्हें अंदर ही नहीं छोड़ेंगे, ये छोड़ेंगे। तो मुझे हार के घबरा के मुझे पुलिस की हेल्प लेनी पड़ी, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि पुलिस आई। उस दिन भी आई थी पुलिस, उन्होंने इनको नीचे उतारा, और आज भी फिर पुलिस ने अपना पूरा कार्य किया। लेकिन मुझे और मेरी फैमिली को इनसे बहुत ज़्यादा जान का खतरा है, और ये दोनों हस्बैंड वाइफ क्या कर रहे हैं ये कोई भी नहीं जान पा रहा। और मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे और मेरी फैमिली को सुरक्षा दी जाए, क्योंकि जब आदमी हार जाता है बार बार और बुखला जाता है। सर मुझे विम्मी पहले ही कह देती कि मेरे हस्बैंड को मुझे बीच में डालना है, ठीक है, वो एक दिन रातों रात उसको को फाउंडर बना दिया, वेबसाइटों पे उसके दे दिए, सब कुछ दे दिए। जब मैंने मना किया तो फिर मुझे इन्होंने ह्यूमिलेशन शुरू कर दी। आपका कहना संदीप, जब आपकी सिस्टर को अपने पति की जरूरत थी काम में, उस समय तो उनके पति ने उनका साथ दिया नहीं, आपने दिया? नहीं सर, उस टाइम तो वो ट्यूबलाइट ठीक करने में नहीं आता था, हमें फ़ोन करती थी कि भैया हमें, मेरे ब्रदर इन लॉ हैं उनको फ़ोन करती थी कि आके ट्यूबलाइट लगा दो। मेरा आदमी तो मुझे कुछ भी हेल्प नहीं करता, प्रिंटर ख़राब होता था तो वो बेचारे चंडीगढ़ से आते थे कि आके प्रिंटर ठीक कर दें। और जब काम चल गया, आप मज़े की बात देखिए, 1.5 साल कुछ नहीं आया, 2 साल, जब उसने देखा कि ऐसे ऐसे ग्राफ बढ़ गया है। अब मेरा नुकसान ये हुआ कि सारा कुछ फाइनेंशियल कंट्रोल उसके हाथ में था, जो डेली कैश आना वो भी उन्होंने घर ले जाना, जो बैंक अकाउंट उसी का मेन चलता था वो भी वो ले गई। मुझे फाइनेंशियल नुकसान अलग हुआ, 1 रुपया भी मुझे नहीं दिया गया, जो मैं ह्यूमिलेशन फेस कर रहा हूँ वो अलग। एक्चुअली क्या है, इन्होंने झूठी प्रेस कॉन्फ्रेंस से करके दुनिया को बहुत कुछ बताया। अब जब दुनिया को सच्चाई
पता लगेगी कि एक इंडो वेस्ट एकेडमी की जो ओनर हैं विम्मी सानी और उसका हस्बैंड ये गुल खिला रहे हैं और उनकी ये सच्चाई है, तो आई थिंक सब दुनिया को पता लगेगा कि व्हाट इज़ द ट्रूथ लाइक। संदीप जी, माना जा सकता है क्योंकि आपकी बातों से लगा आपको पुलिस पर पूरा विश्वास है। जी जी जी, जी और ये जो अब आज नया काम हुआ है इस बारे में पुलिस को आपने हाँ, मैंने कर दिया सर, मैं दोबारा से एप्लीकेशन भी दे रहा हूँ और मैं हर चीज़ को आपको प्रूव करने के लिए भी तैयार हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने पुलिस में कर दिया था। इसी वजह से ये FIR कैंसिल हुई। मैंने सारे तथ्य कोर्ट में रखे थे, इसी वजह से उनका स्टे डिसअलाउ हुआ और मुझे उम्मीद है कि जो मेरा केस 14 अक्टूबर की डेट है उसमें भी सर मुझे जस्टिस मिलेगी। मतलब है कि आपकी सिस्टर जो है बौखलाहट में मैं यही भगवान से कदम भी उठा सकती हैं। मेरी माँ के शब्द हैं कि अगर जिंदगी में बेटी ऐसी पैदा होनी हो तो भगवान किसी के घर बेटी ना दे और बेटा ही दे दे। अगर बेटियां तो लक्ष्मी होती हैं, देवी होती हैं, ये हमारे घर कौन सी ऐसी देवी आ गई सर। धन्यवाद।